वेलकम बैक। आज मंडे का दिन है। मार्केट बंद हो चुका है, शाम हो चुकी है। मार्केट खुलेगा कल। आज हम बात करने वाले हैं टाटा समूह के कंपनी के बारे में, जिसके बारे में जो ब्रोकरेज फर्म है उसने ये प्रिडिक्ट किया है कि कंपनी का स्टॉक जल्दी ही 200 रुपए के आसपास का जाएगा। और ये ब्रोकरेज फर्म है एम के ग्लोबल फाइनेंशियल, जिसने बताया कि कंपनी का स्टॉक जल्दी ही 200 रुपए के आसपास जा सकता है। और इसके पीछे का जो कारण है वो ये कहा गया है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो काफी ज्यादा अच्छा भी है और स्ट्रांग भी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले टाटा समूह की कंपनी जिसका नाम है टाटा स्टील, इसके बारे में बात करेंगे। ये कंपनी स्टील प्रोड्यूसर है और कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया। तो बात आज टाटा स्टील के बारे में। शेयर प्राइस आप देख सकते हैं, जब मार्केट बंद हुआ आज के दिन तो शेयर प्राइस था 173 रुपीज 17 पैसे और आज इस कंपनी के शेयर में मामूली सी गिरावट रही जो कि 0.63% की। ब्रोकरेज फर्म एम के ग्लोबल फाइनेंशियल ने ये कहा है कि कंपनी का स्टॉक जल्दी ही 200 रुपए के आसपास का जाएगा। इसका जो रीजन ये है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो अच्छा खासा है, स्ट्रांग भी है। लेकिन जो कंपनी का रिटर्न होता है लॉन्ग टर्म में, 1 साल, 3 साल और 5 साल में, वही ये बताता है कि कंपनी कैसी कंपनी है, क्या वो लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे भी सकती है या नहीं। जब भी आप किसी कंपनी में अपना पैसा लगाएं तो कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी में लगाएं। टाटा स्टील की बात करूं तो 1 साल में जब मार्केट अधिकतर समय डाउन था, इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया, अपने शेयर होल्डर्स को 24.15% का रिटर्न निकाल के दिया। 1 साल में 24% का रिटर्न निकाल के दिया, कोई बुरा नहीं था, अच्छा खासा रिटर्न कहा जाएगा। क्योंकि जो आपने भी देखा होगा कि लास्ट 1 साल से जो मार्केट था वो डाउन ही चल रहा था। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का यानी कि टाटा स्टील का शेयर प्राइस आपको मिल रहा था 141 रुपीज 21 पैसे का, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 173 रुपीज 17 पैसे का। तो अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया मेरे हिसाब से। तो 1 साल में अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि जो मार्केट था अधिकतर समय डाउन ही था। लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी का 5 साल में रिटर्न था 242% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 57 रुपीज 74 पैसे का था, जो आज के दिन है 5 साल में बढ़कर हो चुका है 173 रुपीज 17 पैसे। तो जिसने भी एक अच्छी खासी बल्क में टाटा स्टील की शेयर की क्वांटिटी खरीदी होगी और 5 साल के लिए होल्ड किया होगा, उसे एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला होगा टाटा स्टील की तरफ से। क्योंकि इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा बेनिफिट देता है और इस कंपनी ने भी यही साबित करके दिखाया। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो टाटा स्टील का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1 साल में वो था 186 रुपीज 94 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 122 रुपीज 62 पैसे का। न्यूज यही है कि जो एम के ग्लोबल फाइनेंशियल है ब्रोकरेज फर्म, उसने ये बताया है, प्रिडिक्ट किया है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो जल्दी ही 200 रुपए को टच करेगा। इसका पीछे का रीजन उस कंपनी के फाइनेंशियल को बताया गया है कि कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा खासा और स्ट्रांग भी है। इवेंट्स को देखते हैं तो कंपनी ने 6 जून 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 3 रुपए 60 पैसे का। तो डिविडेंड का बेनिफिट तभी होगा जब आपके पास किसी भी कंपनी के स्टॉक की एक अच्छी क्वांटिटी होगी। 100, 200, 300 शेयर से अच्छा खासा डिविडेंड देखने को नहीं मिलता। यदि आपके पास किसी कंपनी के 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख शेयर होते हैं, तभी आपको डिविडेंड का अमाउंट एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा अपने बैंक अकाउंट में। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 2,17,406 करोड़। लार्ज कैप की कंपनी है, क्योंकि लार्ज कैप का मार्केट कैप होता है 20,000 करोड़ के ऊपर का। पीबी रेशियो 2.33 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी अच्छा खासा है 30.31 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक जो है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं है, क्या वो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी
1.01 है, मामूली सा थोड़ा बहुत लोन कर्ज है टाटा स्टील पर। आरओई इस कंपनी का कम है, 17.17% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। आरओई ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को किस ढंग से कैसे यूटिलाइज कर रही है। यदि वो अच्छे से आरओई को शेयर होल्डर्स के पैसे को यूटिलाइज कर रही है तो कंपनी का आरओई बढ़ा हुआ होता है, और यदि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही होती तो कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या तो कम होता है। इस कंपनी का ईपीएस बहुत ही कम है, 5.36 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस ईटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में यानी कि एक साल में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा है, 2.07% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। जैसा कि इस कंपनी का हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 59.053 करोड़ का। बात करें ईयरली रेवेन्यू की तो इस साल इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 2,20,083 करोड़ का। प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का जो प्रॉफिट रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 3,183 करोड़ का। जबकि ईयरली बात करूं तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 3,174 करोड़। नेटवर्थ की बात की जाए तो कंपनी का जो नेटवर्थ है वो पिछले साल की तुलना में इस साल थोड़ा सा कम हो गया। इस साल इस कंपनी की जो नेटवर्थ है वो है 91,353 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 92,433 करोड़ का। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देख सकते हैं प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है टाटा स्टील में, जिसका परसेंटेज है 33.19% का। जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 21.94% का। जबकि एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 17.78% का। तो टाटा स्टील है टाटा समूह की एक अच्छी कंपनी है, और आपने भी देखा कि कंपनी लॉन्ग टर्म में स्पेशली 5 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। साथ ही साथ इस साल 3.60 रुपए का डिविडेंड भी दिया। और अब जो ब्रोकरेज फर्म है एमके ग्लोबल फाइनेंशियल उसने प्रिडिक्ट किया है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जल्दी ही 200 रुपए के आसपास जा सकता है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।